देखो बच्चों, कल हमने पढ़ा था उदाहरण नंबर 2। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, कमेंट नहीं आया किसी का, इसलिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 3, पेज नंबर 33 निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लिया सभी ने? ओके, तो यहां पर है आपका उदाहरण नंबर 3। इसमें भी वो सेम है, इसमें भी क्या है, शून्य को गुणांकों के बीच संबंध आपको निकालना है। एक तो शून्य ज्ञात करना है, शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब बता रहा हूं मैं आपको पेज नंबर 33 पर कि यहां पर लिख देता हूं कक्षा बहुपद पढ़ रहे हो, चैप्टर 2। ठीक है, बहुपद यहां पर लिख देना चैप्टर अध्याय 2 बहुपद पढ़ रहे। अब उदाहरण नंबर 3 बता रहा हूं मैं। उदाहरण नंबर 3 है हल। लिखने का मैटर आपको यही रहेगा। ठीक है, लिखने का मैटर आपका यही रहेगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना थोड़ा सा अच्छे से, कि बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शून्य को की बात करेंगे। ठीक है ना, तो शून्य कैसे निकालते हैं, कल आपको बताया था मैंने, शून्य कैसे निकालते हैं। तो शून्य निकालने के लिए समझना, यहां पर शून्य कैसे निकालते हैं। यह है आपका बहुपद है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसका क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, बड़ा लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का क्या निकालना है, शून्य। अब शून्य निकालने के लिए आपको क्या बताया था, गुणनखंड होना बहुत जरूरी है, द्विघात तो है। ठीक है ना, पर यहां पर करना क्या है, यहां पर कोई बीच में पद है क्या, जोड़े बनेंगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं होगा ऐसा। तो देखो यहां पर अपन जो कल किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्योंकि बीच का पद था इसलिए जोड़े बन गए थे। अब यहां पर जोड़े बन रहे क्या, नहीं बनेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा सा माइंड लगाना। करेंगे क्या, करना कुछ नहीं है, इसके लिए अपने को गुणनखंड आना बहुत जरूरी है। गुणनखंड के ही शून्य निकलते हैं, जो गुणनखंड निकलेगा शून्य। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर कोई बीच का पद है ही नहीं, सिंगल अचर राशि आएगी डायरेक्ट, अचर राशि आ गई यहां पर डायरेक्ट, यहां स्क्वायर तो है। ठीक है ना, तो यहां पर अपन तुलना जो करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं। शून्य निकालने के लिए तुलना किससे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहां पर देखो, यहां पर ए एक्स स्क्वायर तो है, सी भी है, क्योंकि अचर पद जो रहता है सी होता है, अचर पद जो रहता है सी होता है। यहां पर दोनों है, पर ये बीच का पद यहां पर नहीं है। बी एक्स कहां है, यहां पर दिख रहा है क्या, यहां पर बी एक्स नहीं है। बी एक्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्या करेंगे, अब मैं बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और आता है आपका 4 नंबर में भी आ जाता है और 2 नंबर में भी आता है। ये शून्य ज्ञात करने के लिए आएगा तो क्या होगा, 2 नंबर में आएगा। यदि पूरा पूछा, संबंध पूछा, तो 4 नंबर का आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यहां पर देखेंगे, इसको करेंगे क्या, मैं बहुत सरल तरीके से बताएंगे, बाकी सब सरल तरीका वही है कि सभी ऐसे बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 है, यदि मैं इस 3 को अंडर रूट का स्क्वायर लगा दूं तो इसको कोई फर्क पड़ेगा, इसको कोई फर्क पड़ेगा। इस प्रकार से यदि करते अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करते, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करते, तो इसको कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप लग रहे हो फर्क पड़ेगा, पर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ेगा, इसका कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर जो रहता है, वर्ग जो रहता है, उससे अंडर रूट हट जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है। समझ में आया, अंडर रूट से सॉरी स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है। जैसे कि ये है, ठीक है ना, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दिया अपन, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है। यानी कि आप कभी देखा होगा अंडर रूट में 4 है, तो ये 2 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसी प्रकार यदि कोई भी जोड़े बन रहे हैं, पर इसमें क्या अपन ने होल स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है। तो यहां पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, यहां पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसलिए यहां पर क्या कर देता हूं, इसको ऐसा कर दे। ये आपको मन से करना है, जब भी ऐसी स्थिति बने तो आपको यहां स्थिति में आपको ऐसा करना है। उदाहरण नंबर 3 है आपका, ठीक है ना।
तो यहां पर कर दिया। तो यहां पर देखो आपका, अब यहां पर आपको एक यहां पर नजर आ रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का, तो यहां पर कुछ नजर आ रहा होगा आपको। क्या नजर आ रहा है? सोचो सोचो, माइंड से सोचो, क्या नजर आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है। तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, यहां पर कौन सी सर्वसमीका लगेगी, कौन सी लगेगी, कौन सी लगेगी? आ गए माइंड में? क्या लगेगी, क्या लगेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली यहां पर सर्वसमीका लग जाएगी। तो यहां लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, क्योंकि माइनस है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है ना? तो यहां पर देखो ए बराबर एक्स रहेगा, बी बराबर अंडर रूट 3 होगा। यहां पर आपको ये सर्वसमीका प्रयोग करने पर यहां पर लिख देना, सर्वसमीका का यूज करने पर, सर्वसमीका का प्रयोग करने पर, या लिख सको तो लिखना, नहीं तो आप साइड में ऐसा लिख देना क्योंकि लगाकर। ठीक है, क्योंकि लगाकर ऐसा लिख देना। अब आपको पता होना चाहिए कि ए बराबर क्या है, यहां मैं लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है ये। ठीक है, अंडर रूट 3 होगा। ये माइनस का क्यों नहीं आएगा, ये भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि ये माइनस का सूत्र है, ये माइनस का सूत्र है, इसलिए यहां ऑलरेडी यहां पर क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि ये क्या है, माइनस का ही सूत्र है, इसलिए यहां पर माइनस अंडर रूट 3 नहीं आएगा, माइनस अंडर रूट 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये माइनस का ही सूत्र है, इसलिए ऐसा नहीं आएगा। यहां पर सिर्फ ए बराबर एक्स आएगा और बी बराबर अंडर रूट 3। तो यहां पर ये इस रूप में अपने को ये रूप चाहिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए बराबर क्या है, एक्स, प्लस बी क्या है आपका अंडर रूट 3। ठीक, अब यहां पर क्या है, ए क्या है, एक्स, माइनस बी क्या है, अंडर रूट 3। यह है आपका। ठीक है ना? तो यहां पर करना क्या है, यहां पर करना क्या है, शून्य निकालने, तो एक्स प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0 से तुलना कर देंगे, तो एक्स बराबर माइनस अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है ना? ये पक्षांतर कर दिया अपन ने। एक और करेंगे तो x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, क्योंकि माइनस में इधर पक्षांतर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, समझ में गया यहां तक? अब करना क्या है, देखना यहां पर, समझना। अब तो यहां पर संबंध, तो यहां पर लिख देंगे बहुपद, लिखने का तरीका वही है जो कल बताया आपको, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 है। अब यहां पर करेंगे शून्य को, ठीक है, समझना यहां पर, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, जो कल लिखा था आपने। अब संबंध निकालेंगे, तो संबंध निकालने के लिए क्या करते हैं, हर बार संबंध निकालने के लिए ये वाला यहां पर चलते हैं। तो संबंध निकालने के लिए दो चीजें की आपको आवश्यकता पड़ती है। दो चीजें कौन कौन सी होती है, वो है, एक तो होती है आपकी, यहां पर मैं कर रहा हूं इसको, एक तो होता है आपका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो ये होता है आपका, यहां पर लिख रहा हूं मैं, आपको इधर डायरेक्ट कर देना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, जो कल बताया था इस प्रकार से लिखना। मेरे को यहां पर क्या है, ये स्पेस नहीं है, इस कारण से मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं। तो माइनस बी बटे, तो माइनस बी जो होता है माइनस एक्स का गुणांक, ठीक, और जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक, अब यहां पर अल्फा जो रहता है ये पहला शून्यक, बीटा जो रहता है आपका दूसरा शून्य। तो अल्फा जो है आपका माइनस अंडर रूट 3 प्लस, और ये जो अंडर रूट 3 है ये बीटा यानी कि दूसरा शून्यक, योग है इसलिए योग कर दिया। माइनस भी माइनस एक्स का गुणांक यहां देखेंगे, तो माइनस एक्स का गुणांक कुछ है क्या, एक्स है किसी के साथ, नहीं है, एक्स तो है ही नहीं इसमें राशि, देख लो है क्या यहाँ पर, एक्स के साथ कोई गुणांक नहीं है, यानी कि शून्य, ये शून्य हो गया, यानी माइनस का शून्य तो शून्य होता है, एक का है तो एक है, तो एक का कोई मतलब नहीं होता। देखो यहां से भी है, एक प्लस एक माइनस का, एक माइनस एक प्लस का कैंसिल, तो यहां पर शून्य बराबर शून्य, तो ये सत्य है आपका, शून्य बराबर शून्य जो है सत्य है। ठीक है, अगले चलेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो है
ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब यहां पर देखेंगे, फिर से यहां जाएंगे, जो कल गए थे सी क्या है 3 है, वो भी काय का है, चिन्ह काय का है माइनस का, तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं सी यानी कि अचर पद, सी यानी कि अचर पद, और ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो अल्फा तो पहला शून्य माइनस अंडर रूट 3, दूसरा शून्य अंडर रूट 3, और सी जो है आपका -3, क्योंकि जो चिन्ह रहता है वो साथ में लिखते हैं अचर पद का, जो प्लस का हो तो प्लस का लिखेंगे, माइनस का तो माइनस का अचर पद में। तो यहां पर हो जाएगा ए क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक 1। अब अंडर रूट 3 का अंडर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, और यहां पर देखो अंडर रूट 3 है तो ये माइनस का है, तो -3 बराबर -3, ये भी सत्य है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच सिद्ध होती है, यानी कि ये सत्य है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है, जो मैंने आपको कल बताया था, ऐसे कैसे ये आज है आपका सवाल। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, नोट कर लेना है मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। यदि फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है, वैसे बहुत नॉर्मल सा सवाल है आपका। देखो इधर, ये तो मैटर आपको पता था, वही शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल आपको निकालना है। उदाहरण नंबर 3, पेज नंबर 33, नोट कर लेना। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर पूछे। ठीक है, साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इस प्रकार से ही करना है मेथड को आपको। ये सवाल वेरी मोस्ट है आपका। ठीक है, उधर यदि नहीं दिख रहा हो तो बता देना, वैसे सब दिख रहा है। योग है, ये गुणनफल लगाया, यानी कि अल्फा जो रहता है पहला शून्य, बीटा जो रहता है दूसरा शून्य, योग यानी कि प्लस का चिन्ह लगा दिया, एक माइनस एक प्लस का कैंसिल हो गया, माइनस भी यानी कि एक्स का गुणांक है ही नहीं इसमें, तो 0 हो गया, तो 0 बराबर 0 हो गया। शून्यकों का गुणनफल अल्फा यानी कि पहला वाला, बीटा यानी कि दूसरा वाला, तो अल्फा माइनस अंडर रूट 3 है, बीटा यानी कि अंडर रूट 3 है। इसका अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, पर आता 3 ही है। ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा तो 3 ही आएगा, ऐसा नहीं कि 3 3 9 लिख दो आप, 9 नहीं होता है कभी भी। ठीक है ना, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस का है तो -3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस है तो -3 हो गया यहाँ पर। और ये भी इधर सी अचर पद क्या है, इसमें अचर पद -3, जो भी चिन्ह साथ में रहता है वो लिखेंगे यहाँ पर। तो -3 है, एक्स स्क्वायर गुणांक है यानी कि 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दे, यानी कि -3 सत्य है। ठीक है, तो इनके संबंध की सत्यता की जांच सिद्ध होती है। ठीक है, नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, अब हम अगला सवाल जो है आपका उदाहरण नंबर 4, पेज नंबर 34, उदाहरण नंबर 4 है। अब यहां पर समझना, उदाहरण नंबर 4 है। ठीक है ना, उदाहरण नंबर 4 यह है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल। अब यहां पर पहले जो निकालना था, संबंध निकालना था, तो योग और क्या गुणनफल, ठीक है ना, इसकी सत्यता की जांच करनी थी। अब यहां पर योग और क्या दे रखा है, योग और गुणनफल ऑलरेडी दे रखा है। अब यहां पर द्विघात बहुपद बने, द्विघात बहुपद मतलब इस रूप में आपको लाना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में आपको ये सवाल लाना है। वेरी मोस्ट सवाल है, ये भी वेरी मोस्ट सवाल है। ठीक है ना, परीक्षा के मतलब एमपी बोर्ड निश्चित रूप से ऐसे सवाल को देता है। ठीक है ना, निश्चित रूप से। तो ये इस रूप में बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में इसको लाना है। द्विघात बहुपद तो आपको पता ही क्या होती है, यानी कि आपका जो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इस रूप में आपको लाना है, मतलब ऐसे बनाना है इसको, इस प्रकार से द्विघात बनाना है। द्विघात का मतलब 2 घात होनी चाहिए। ठीक है ना, द्विघात का मतलब 2 घात होनी चाहिए। इसके लिए मैं वेरी मोस्ट आपको सूत्र बता रहा हूं, तो ये आपको सूत्र है, ये याद करना है। ठीक है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है आपका, लिख लो सभी नोट। द्विघात बहुपद बराबर जो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, समझ में आया। द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो आपका सूत्र है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा योग, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल, ये हो गया। और एक और तरीका है, ये इस प्रकार से भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पर इसके लिए थोड़ी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा इसके लिए। जो आप इसको करोगे ना, इससे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी द्विघात बहुपद है, इसके लिए आपको क्या थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, जो आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। मैं तरीका दोनों बताऊंगा अभी।
तरीका मैं दोनों बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आपको लिख लेना है, दोनों लिख लेना है, जो भी अच्छा लगे। तो पर ये वाला बेस्ट रहता है आपका, यहाँ बराबर कभी जीरो नहीं आता है, क्योंकि द्विघात बहुपद में कभी भी जीरो नहीं होता है। तो दोनों ही आपकी है, तो दोनों सूत्र आप, ये सूत्र आप मोस्ट है, ये लिख लो, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है, यहाँ पर लिख लेना, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर अपन आगे बढ़ेंगे, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, किसी प्रकार की कोई टेंशन मत ले, कोई भी क्या हमको गणित समझ नहीं आ रहा है, कोई भी मुझे फोन लगाकर भी पूछ सकता है। ठीक है, अंचल कॉन्वेंट स्कूल जीरापुर, यहां मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, और आपको यकीन दिला क्लास 10th में जितने परसेंटेज के, आप सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, ताल से ताल मिलाने वाला होना चाहिए, ताल से कदम मिलाने वाला होगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं निश्चित रूप से जितने परसेंटेज के आप बोलोगे, 6 के 6 सब्जेक्ट में आप बोलोगे कितने इतने नंबर चाहिए सर, मैं दिला के रहूंगा। मैं मैथ्स नहीं, मैं 6 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं। ठीक है, अंचल कॉन्वेंट स्कूल जीरापुर, ठीक है ना, यहां पर मैं पढ़ाता हूं। और इसका पता है बहुशा धर्मशाला के पास, यहाँ पूरे जी की गली के नीचे ये स्कूल है। ठीक है, पूरे जी की गली के पास में ही, बस स्टैंड के पास, चामुंडा रोड, ये बहुत सारे पते हैं इसके। आप यकीन मानिए क्लास MP बोर्ड हिंदी मीडियम में आप जितने बोलोगे, अभी हमारे 10वीं का रिजल्ट नहीं आया, जब आएगा जब हम आपको बताएंगे कि क्या है। ठीक है, और गणित की 100% गारंटी, सिर्फ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप मुझे कदम से कदम मिला के चलिए आप मेरे साथ, यकीन मानिए आपका, आप 100 गणित में लाएंगे। गणित नहीं, मैं अभी संस्कृत हिंदी और ये भी स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्दी, साइंस वगैरह ये भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। अभी चैप्टर 2 हुए, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, सभी को यकीन दिलाता हूं कि आपका ये कर, आप जितने परसेंटेज की बोलोगे उतना परसेंटेज में दिला के रहूंगा 100%। ठीक है, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। ठीक है, आइए। ठीक है, तो अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। अब बेफिक्र हो जाइए, ये पवन सर की गारंटी है। ठीक है, तो यहां पर करना क्या है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ध्यान से वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़े वीडियो को, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, बोलेगे सर क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ नहीं आता ही नहीं है, कैसे समझ में आएगा। वीडियो को पूरा बीच में छोड़ देंगे, कहां समझ में आएगा। इसलिए क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, ताकि एक एक चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, निश्चित रूप से आप जितने अंक की बोलोगे उतने अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, जितने अंक की आप बोलोगे उतना अंक दिला के रहूंगा। और पूरे, अभी तो मैं लिखने का तरीका बताऊंगा आपको, कॉपी में कैसे लिखा जाता है, बहुत सारे ऐसे मैटर है, अभी सिर्फ सवाल समझिए आप। ठीक है, आगे का जो सस्पेंस है मैं बताता रहूंगा आपको धीरे धीरे, क्या करना है आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 पर। तो द्विघात बहुपद को तो यहाँ पर लिखना है, ये सूत्र लिख लिया क्या सभी ने, द्विघात बहुपद का सूत्र लिख लिया। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, और एक्स प्लस कोष्टक के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा रहा हूं मैं, नोट कर लिया। ओके, अब यहां पर देखना, अब यहां पर क्या करना है आपको कि द्विघात बहुपद का तो यहां पर दिया है, लिखेंगे सबसे पहले। दिया है क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पर दो चीजें दे रखी है, एक तो योग, एक गुणनफल। तो यहां पर शून्यकों का योग बराबर, यहां लिखना पड़ेगा आपको ये, ताकि अट्रैक्टिव बने। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है, पहला वाला जो रहेगा योग है, ये और बता दो, इसमें जो योग पहले दे रखा है, तो योग पहले है माइनस क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रमशः मतलब एक के बाद एक, यानी कि योग के बाद गुणनफल, यानी कि योग आपका -3 रहेगा इसमें, -3, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और यह है दूसरा वाला, सेकंड वाला, यानी कि दूसरा है 2, ये है। अब यहां पर करना क्या ज्ञात आपको, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है आपका, मैं बता रहा हूं यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहां पर लिखते हैं द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस यानी माइनस
अल्फा प्लस बीटा क्या है, यानी कि योग क्या है आपका -3, तो यहां पर लिखेंगे -3 कोष्टक के अंदर, क्योंकि माइनस है ऑलरेडी, ठीक है ना। ये प्लस का तो भले कोष्टक के बाहर पर कोष्टक के अंदर ये है, तो आपको यहाँ पर भी कोष्टक के अंदर और यहाँ पर एक्स चाहे प्लस का हो या माइनस का आपको लिखना है कोष्टक के अंदर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कोष्टक के अंदर है, ठीक है ना। प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है आपका वो है 2, तो ये आपका 2 गया। तो यहां पर देखना एक्स स्क्वायर, अब देखो ये माइनस और यहां पर इंटू का चिन्ह है, यानी कि माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहां लिखेंगे प्लस, और ये 3 है तो एक्स का गुणा हो गया, तो ये 3x हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस आता है, 3 का गुणा x में करते हो 3x प्लस 2, तो आपका बहुपद आपको प्राप्त हो गया। द्विघात बहुपद क्या है आपका, आंसर में क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही आपके क्या है आंसर है इसके, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये तरीका हो गया। अब जो आपको उदाहरण में जो तरीका है ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, समझ में नोट कर लो इसको, शून्य को अल्फा प्लस बीटा, जो भी तरीका अच्छा लगे उसको आप देख लेना और कमेंट में मुझे बता देना कि सर इससे सवाल बताना आपको आगे भी है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 है और अल्फा इंटू, तो ये सूत्र है आपका द्विघात का, अच्छे से याद करना है इसको, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है ना, यहां पर हो गया कोई पे भी हो, माइनस प्लस का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, माइनस और प्लस का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा, तब जाके आपका ये सवाल है। कोई माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो 3x, 3 का गुणा इधर x में हो गया, हर बार ऐसे ही करेंगे, तो ये आपका ये हो गया। अगला जो तरीका है आपका, अगला तरीका, ठीक है, मैं बता रहा हूं अगला तरीका क्या है। देखो यहां पर करना क्या है, इसमें इसके जैसे बता रहा हूं मैं, इसमें दिया मत लिखो, बाद में लिखना, पहले दिया भी लिख सकते हैं अपन, और यहां पर रहने दो। तो माना, यहां पर मानना पड़ेगा आपको, माना वही सवाल है सेम, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और अल्फा बीटा इसके 2 शून्य के, 2 शून्य के, यहां पर लिख देना 2 शून्य के, ठीक, ये 2 शून्य के। अब यहां पर करना क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका -b/, यानी कि शून्य का योग क्या होता है -b/, ठीक है। तो यहां पर करना क्या है, देखो ये क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा, योग कितना दे रखा है यहां पर लिख लेते हैं दिया में, ठीक है ना, ताकि आपका यहाँ का कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो दिया में आपका अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योग दे रखा है -3 और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है -3, तो देखो यहाँ पर -b/a है, -b/a, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये -b/a, ठीक। तो -b/a जो है, अब करना क्या है यहां पर, ये लाना है आपको, और अल्फा इंटू बीटा ये एक बार लिख दिया, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखना आपको c/a, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 2 और c/a आपने यहां पर लिख दिया। अब आपकी द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां पर देखेंगे, देखो ए एक्स स्क्वायर, यहां पर देखेंगे ए कितना है, जो यहाँ ए है यहां पर भी है, तो ए कितना है, ए बराबर क्या है ये समझना पड़ेगा, तो यहां पर ए बराबर 1 रहेगा, बी बराबर यानी कि ये -b, यहां पर कैसे पता चलेगा ये भी मैं बता देता हूं आपको, ताकि आप कंफ्यूजन रहे नहीं। तो देखो यहां पर आपको पता कैसे चलेगा कि ए बराबर कितना है, बी बराबर कितना है और सी बराबर कितना है। तो यहां पर देखो ये -b/a है, ठीक है ना, ये c/a, तो आपको ये पता है c अचर पद है, और b जो है या क्या है आपका, ये b जो है -x का गुणांक है, तो -x गुणांक यहां पर देखो, तो यहां पर करना क्या है, ये -b/, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा होता है आपका, बराबर ये, तो अल्फा प्लस बीटा -b/, तो यहां पर अल्फा और बीटा कितना है -3 बराबर, तो -b/a, तो -b/a यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -b यानी कि ये तो हो गया आपका 3 और यहां पर हो जाएगा -3/1, ठीक है ना, -3/1, तो यहां पर a बराबर 1 मान, यहां पर 1, b बराबर -3 मान लेना, और c बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, यानी कि यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यानी कि एक ही है, ठीक है ना, यहाँ पर भी कुछ नहीं, मतलब एक ही है, सॉरी यहाँ -3 नहीं होगा, क्योंकि माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे,
ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 2। 2 क्यों गया यहाँ पर, देखो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये 2/1 होगा, ये 3/1 होगा। ठीक है ना, एक बार और बता रहा हूं आपको। तो ये देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/1। ठीक, तो यहाँ पर है -3/-b/a। ठीक, अब यहाँ पर देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब। अब अगला है अल्फा इंटू बीटा c/a। तो यहाँ पर कितना है, अल्फा इंटू बीटा 2 बराबर c/a। तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1। ठीक, ये इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पर इसको समीकरण में रख देना है ax², यानी कि देखो यहाँ पर a बराबर कितना है, ये a के बराबर में 1 है, यहाँ पर a के बराबर में यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर a बराबर 1 और b बराबर देखेंगे, b बराबर देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, तो b बराबर यहाँ पर 3 आ जाएंगे। और यहाँ पर कितना जाएगा आपका, c बराबर 2 है, देखो c बराबर 2 है 2। और यहाँ पर a बराबर 1, तो यहाँ पर भी a बराबर 1, तो a बराबर तो सेम ही रहेगा, एक ही बार रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, डायरेक्ट मान रख देते इसमें ax², यानी कि a का मान 1, तो 1 का मतलब तो ये होगा bx, यानी कि b कितना है 3x प्लस c यानी कि 2। तो ये आपकी क्या निकल गई, द्विघात बहुपद। ये सब रफ कार्य का मेथड है आपका, यहाँ पर इस प्रकार से मानना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये इस प्रकार से करना है। ठीक है, ये कम समझ में आया होगा हालांकि, क्योंकि बट्टे में ये बट्टे कर करके देखना आपको। ठीक, ओके, थैंक यू। अगला सवाल है आपका।